नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो गवर्नमेंट क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं, पीएसयू कंपनी बोला जाता है उसको। तो पीएसयू का मतलब जो गवर्नमेंट जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो इसीलिए उसको पीएसयू कंपनी बोला जाता है। अगर आप कोई 100 कंपनीज़ गवर्नमेंट कंपनी को देख लेंगे, तो उनमें से देखा जाए तो आउट ऑफ 10 कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब देखिए, ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि बाकी कंपनीज खराब हो गया। बाकी कंपनीज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर स्टॉक मार्केट में चलते हुए जितने सारे लोग रिटर्न के हिसाब से निवेश करते हैं कि उसको 12% 15% तक 20% तक रिटर्न चाहिए, तो इनमें से देखा जाए तो 10 कंपनी आपको मिलेगा जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। बाकी जो इतने सारे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे कंपनीज़ आपको लॉसेस में दे रहा है। 10 साल में देखा जाए तो लॉसेस में है। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो कंपनी इंडिया के देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। उन उनके सेक्टर से, उसका जो सेक्टर है, उस सेक्टर का वो लीडर है, थर्ड नंबर पोज़ीशन में है। फिर भी कंपनी का हालत आज अच्छा होने के बाद भी, अच्छा खासा प्रॉफ़िट रेशियोज़ रहने के बाद भी कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियोज़ है, वो बहुत-बहुत कम है और बहुत बार नेगेटिव में है। तो मैं चलो आज उसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आज का जो पीएसयू कंपनी है, जितने सारे पीएसयू कंपनीज़ हैं, उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, बहुत सारे पीएसयू कंपनीज़ हैं, आप सभी जानते हैं। तो उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है सेल। तो सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। आप सभी जानते हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है स्टील इंडस्ट्रीज में। तो सोचिए, इस कंपनीज के जो डिटेल्स है, जो डेटा है, आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट टाइम इस तरीके से लॉसेस किया। कोविड के सिचुएशन में कंपनी लॉसेस किए थे, आज फिर से वो फर्स्ट टाइम लॉसेस किया। तो इस लॉसेस के कारण क्या कंपनीज की हालत खराब हो जाएगा? क्या कंपनीज में फिर से गिरावट देखने को मिलेगा? तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, आईपीओज और शॉर्ट वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली सारे वीडियोस आपके सामने अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले चलो मैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बता दूं। तो मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले क्वार्टर का रिजल्ट दिखा दूंगा। देखिए, क्वार्टर रिजल्ट में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का इस बार हालत किस तरीके से हुआ है। देखिए, कंपनी के 2019 सितंबर से देखा जाए, कंपनी सितंबर में भी लॉस किया था, करीबन करीबन 286 करोड़ के आसपास। और 19 में भी लॉस किया था, दिसंबर मंथ का क्वार्टर्स में 344 करोड़ का। उसके बाद देखिए फिर से प्रॉफिट किया बहुत शानदार 2020 में 2600 करोड़ का। उसके बाद फिर से लॉस किया कोविड के सिचुएशन में। सेकेंड मतलब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कंपनी 1226 करोड़ का लॉस किया। इतना तक तो ठीक था। उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट किया, लगातार। और प्रॉफिट रेशियो एक टाइम मतलब पिछले क्वार्टर्स में देखा जाए तो कंपनी 4300 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। तो बहुत शानदार एक प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक एक रेंज बाउंड के अंदर चलते रहे। इस बार जो सितंबर का क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी 330 करोड़ के आसपास लॉसेस किया। तो नजरिया कुछ इस तरीके से लगा कि पिछले बार भी प्रॉफिट किए थे, इस बार लॉसेस किया। इसका मतलब क्यू ऑफ क्यू मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया। ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी ने बिग लॉस किया। तो वाई ऑफ वाई देखा जाए तो कंपनी ने बहुत बड़ा लॉसेस किया। और यहाँ पे जो लॉसेस का जो परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे लॉसेस जो है वो बहुत बड़ा होने के पीछे लॉजिक तो अभी आपको मैं नहीं बताऊँगा। आपको लॉजिक जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर कवर करूँगा। तो उससे पहले कंपनीज़ का डिटेल्स और भी दिखा दूँ। देखिए, कंपनी का जो सेल्स है, क्या सेल्स खराब हो गया? क्या इसलिए लॉस हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पिछले बार जो सेल्स था 26,800, इस बार कितना हुआ? 26,200। तो छोटा-मोटा सेल्स का करेक्शन है। तो छोटा-मोटा सेल्स का करेक्शन होने के बाद भी कंपनी के लॉस क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात है एक्सपेंस। कंपनी ने पिछले बार तो एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किए थे, मगर इस बार कंपनी ने जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तो 25,000, पिछली बार कितना था? 19,700।
तो यही नज़रिया कुछ अलग हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए मतलब जितने सारे टैक्सेस है, जितने सारे इंटरेस्ट है, उसको पे करने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखा जाए तो कंपनी 7,000 तक कंपनी लाखों सॉरी करोड़ों का इनकम किए थे, प्रॉफिट किए थे। और इस बार प्रॉफिट किया कितना? 700 करोड़ का। तो 700 करोड़ का तो प्रॉफिट तो हुआ, मगर कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी तो पे करना पड़ेगा। तो कंपनी का इंटरेस्ट भी देखिए, तो कंपनी का इंटरेस्ट भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ा। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया कंपनी का डिप्रिसिएशन में। कंपनी का डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो इस कॉस्ट के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले बार था, इस बार वो नेगेटिव में चला गया। देखिए, आप कहेंगे सर इतने सारे चीज़ जानकर मैं क्या करूँ? देखिए, लोग यही गलती करते हैं और रिटेल रिटेल पब्लिक इसीलिए ही लॉसेस करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस वो सिर्फ कंपनी देखते हैं और उसका प्राइस देखते हैं। देखिए, कंपनी देखना और प्राइस देखना कोई गलती नहीं है, कोई मतलब गलत नहीं कर रहा है। उसके साथ कंपनी का प्राइस देखने से पहले कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी का फ्यूचर का क्या विजन है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम कौन सा है, वो सबसे पहले देखना है। अगर देखिए, मान के चलिए मैं इस एग्जाम्पल को बहुत बार आपको दे चुका हूँ। मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीद के लेके आए और वो गाड़ी का मतलब मान के चलिए आपने एक मतलब BMW खरीद के लेके आए। गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, बहुत प्राइस का है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राइस का गाड़ी है, वो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो एक मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका ड्राइवर अच्छा है, अगर आपका ड्राइवर और शायद आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग एक्सपेंस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी खरीद के आप अगर कहेंगे कि 100% आपको रिटर्न देंगे और इतने सालों तक 50 सालों तक आपको 100% तक रिटर्न देंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी होगा भी नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी आज जो कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, 10 साल 20 साल बाद वो परफॉर्मेंस किस तरीके से करेगा, इसको कोई पता नहीं। तो इसके लिए आपको हमेशा एटलीस्ट हर क्वार्टर का रिजल्ट, हर ईयर का रिजल्ट आपको देखना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट टीम किस तरीके से कंपनी को आगे ग्रोथ करा रहा है। तो कंपनी इसके देखिए साल भर की बात करूँ तो कंपनी का साल भर के डेटा बहुत शानदार लगेगा। तो कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं JSW स्टील नंबर 1 है, टाटा स्टील नंबर 2 है, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड नंबर 3 है। इस कंपनी का एक चीज़ मुझे खासियत लगा, तीनों जो लीडर्स कंपनी है, उनमें से सबसे ज़्यादा कर्जा कम इसी कंपनी के है। मुझे यही चीज़ अच्छा लगा कि PSU कंपनी होने के नाते भी कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक एक स्टेबिलिटी ज़रूर दिखाता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मुझे हमेशा दिखते हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी इस तीनों कंपनी से कंपैरिज़न करूँ तो बहुत कम है। ये जितना कम रहेगा उतना ख़ास है, क्योंकि मान के चलिए ₹1 कमाने के लिए आपको 33 पैसे देना पड़ रहा है और वही दूसरा कंपनी में ₹1 कमाने के लिए 1.05 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो कौन-सा सस्ता है? ऑब्वियसली ये सस्ता है। तो सस्ते कंपनी के ऊपर हमेशा खरीदारी करना चाहिए। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूँ, तो कंपनी आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा देते हैं। 10% के आसपास डिविडेंड यील्ड है इसका और आपको डिविडेंड पे आउट करीबन 30% के आसपास दे चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी देखिए कितना शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का आप देखेंगे तो एनुअली इनकम भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, डेप्थ कम है, उसके हिसाब से हमेशा मैं आपको बोल के आया हूँ कि 0.50 के आसपास डेप्थ होना चाहिए। उसके आसपास ही डेप्थ है। अभी देखना है इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस उतना माल नहीं उठा के रखा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास ही माल है। अगर इसका एक बार रिटर्न ऑफ रेशियो देखा जाए तो कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो इसलिए प्रोमोटर उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया। ये जो ट्रेन है बिग रेजिस्टेंस है, तो एक बार रेजिस्टेंस, एक दो बार और तीन बार रेजिस्टेंस टच किया और उसको तोड़ नहीं पाया। तो इसका मतलब कंपनी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब एक बुलिश मोमेंटम देखने को शायद मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।